न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। सवाल आज का के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सवाल हमारा ये है जो कि पूरी राजपूत कम्युनिटी में जो गुस्सा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं परषोत्तम रुपाला, जिनकी अगर मैं बात करूं, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनिमल हस्बेंड्री हैं, इनकी तरफ से एक विवादित बयान जो है वो राजपूत कम्युनिटी के लिए जो है वो दिया गया, जिसके बाद देखा गया, अगर मैं जम्मू की बात करूं या फिर गुजरात की बात करूं या फिर और कई ऐसे इलाकों की बात करूं, एरियाज की बात करूं, स्टेट्स की बात करूं, जहां पर लगातार प्रदर्शन जो है वो किया गया और कहा गया कि इनको जो है वो माफी मांगनी चाहिए। हालांकि जम्मू में भी जो है वो राजपूतों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, प्रदर्शन भी किया गया और कहा गया कि इनको अपने जो वर्ड्स हैं उन्हें वापस लेना पड़ेगा। हालांकि इसी सवाल को लेकर आज हम लोगों के बीच में गए, लोगों से जानते हैं कि लोगों की क्या राय है परषोत्तम रुपाला के लिए। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। जी, मेरा नाम विशाल सिंह है। विशाल जी, परषोत्तम रुपाला के स्टेटमेंट को लेकर क्या कहना है? देखिए, आज भारत जिस तरह से प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि सब समाज की बात होने की ज़रूरत है। ऐसे विवादित बयान जो लोग देते हैं, तो बड़े एक निंदनीय बात है कि एक इतनी बड़ी पार्टी के एमपी कैंडिडेट केंद्र के मंत्री रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, तो एक बड़ा ही विवादित और निंदनीय ये उनकी स्टेटमेंट है। तो मुझे लगता है कि पहला नंबर तो सोच समझ के बयान देने की ज़रूरत है। आप किस समाज के खिलाफ बोल रहे हो? क्षत्रिय समाज के खिलाफ उन्होंने बोला है। क्षत्रिय समाज का योगदान मुझे लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्षत्रिय समाज का क्या योगदान है। तो अगर ऐसे लोग राजनीति में होकर इस तरह के बयान देंगे, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि केंद्र की सरकार अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो मुझे लगता है आने वाला वक्त जो है, आज की सरकार जिसके ये मंत्री थे उसके लिए बुरा भी हो सकता है। परषोत्तम रुपाला ने 2 बार जो है वो माफी मांगी है, लेकिन लोग जो हैं माफी से खुश नहीं है। देखिए, माफ़ी शब्द क्या है? माफ़ी शब्द लोग कहना कहना आसान है। उसका रिएक्शन देते हैं कि हमें हमसे गलती हो गई, माफ़ी दे दो। आप किसके सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हो? उनके परिवारों पे या उस समुदाय पे क्या असर हुआ होगा? ये ज़्यादा बात जानने की ज़रूरत ये है। और दूसरा नंबर बात यहाँ पे आती है कि आखिर बार-बार एक ही कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जाता है? जो बिरादरी, जो समुदाय राष्ट्रवाद की सोच रखता है, राष्ट्र निर्माण में बेहतर उनका योगदान है, राष्ट्र हित की आज भी बात करते हैं, तो कहीं पे भी कुर्बानी की बात आती है तो क्षत्रिय समाज सबसे आगे होता है, योगदान में सबसे आगे होता है। आप बार-बार उँगलियाँ उठाओगे तो कहीं न कहीं आहत होगी। और मुझे लगता है कि अगर लोग ये भी चाहते हैं कि परषोत्तम रुपाला का नॉमिनेशन जो है वो रद्द किया जाए। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, मगर हुआ नहीं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये मुझे लगता है कहीं न कहीं बोर्ड की चोट जो कहते हैं, ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं दिखेगी। और जो लोग ऐसे बयान देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो चाहिए ही चाहिए थी। अगर नहीं हुई है, तो मैं केंद्र की सरकार से भी गुज़ारिश करूँगा और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट से गुज़ारिश करूँगा कि अगर राजपूत समाज का या क्षत्रिय समाज का कोई इस तरह का बयान देता है, तो उस पे एफआईआर लॉन्च होती है। तो अगर क्षत्रिय समाज के खिलाफ किसी ने ऐसी बयान दिया है, तो उस पे एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, उसने पूरे देश को आहत किया है। बात सिर्फ राजपूतों की नहीं है। इस तरह के शब्द मुझे लगता है हिंदुस्तान में कहीं भी मान्य नहीं है। एक संविधान जो सबको बराबरी का हक देता है, जहाँ पे कानून प्रक्रिया है, जहाँ संविधान चलता है, जहाँ लोकतंत्र चलता है, जहाँ पे भाईचारा चलता है, और आप इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो मुझे लगता है बहुत ही नापसंद स्टेटमेंट थी और आहत करने वाली थी। सबसे बड़ी बात है, दूसरी तरफ जो क्षत्रिय समाज है, जिसने अपना खून पसीना देके इस देश को संजोया है, इसकी सरहदों की रक्षा की है, एक लंबा चौड़ा इतिहास है क्षत्रियों का। आपने उनको भी इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी भी तरह की उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मुझे लगता है ये बहुत आहत करने वाली है। ऐसा ना हो इस तरह की टिप्पणियों से खाजमा जो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़े, जहां प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये सबका साथ सबका विकास नहीं, बल्कि राजपूतों और क्षत्रियों को विनाश करने वाली राजनीति है। इस तरह की राजनीति को राजपूत समाज के साथ साथ बाकी जितने भी वर्ग हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। परषोत्तम रुपाला ने 2 बार माफी मांगी है। देखिए, माफी आप पहले किसी को आहत कर देंगे, पहले आप किसी को आहत करेंगे, फिर उसके बाद माफी मांगे, लेकिन इस तरह से चलने वाला नहीं है। जहां तो हो ना, कोई एक आम नागरिक है
जहाँ राजनीति में उभरता हुआ कोई आदमी हो तो हम उससे मान सकते हैं कि उससे भूल चूक हो गई। एक ऐसा आदमी जिसका लंबा चौड़ा इतिहास है राजनीति में, जो कहीं ना कहीं एक नुमाइंदगिरी करता है, वो इस तरह के शब्दों का उपयोग करे, उस समय करे जब भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए अपने पीठ थपथपाती रहती है। तो मुझे लगता है संघ परिवार को और भारतीय जनता पार्टी को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, खारिज तो मुझे लगता है बड़ी देर पहले कर देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है, क्यों वो ऐसा कर रही है। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को जान लेना चाहिए कि राजपूत क्षत्रिय समाज के साथ साथ बाकी लोग भी जो सूझबूझ रखने वाले, जो भाईचारा को मानते हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी से किनारा करने जा रहे हैं। आने वाले भविष्य में इस एक आदमी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। मेरा नाम सरदार अमरीक सिंह शासन है। सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से जो पुरुषोत्तम रूपाला है उनकी स्टेटमेंट से देखा गया कि काफी ज्यादा विरोध हो रहा है? देखिए जी, कि बात ऐसी है कि जो बात आपने सुनी वो मैंने भी सुनी थी, और उसका खास करके राजस्थान में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि वो राजपूत के बरखिलाफ उसने एक बयानबाजी दी है। और जब एक इंसान जिसने वोट लेने हैं वही उठकर एक परिभाषा ऐसी बोलेगा जो कि किसी को भी ना बर्दाश्त काबिल होगी, तो वहाँ के लोगों ने विरोध जताया है कि अभी तक तो उसने एक दो बार ये भी कहा कि मैंने माफ़ी मांगी है, लेकिन उसने माफ़ी दिल से नहीं मांगी होगी। माफ़ी सिर्फ उसने बोर्ड को, अपने वोट को सेव करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए माफ़ी मांग ली होगी वक्तन पर। तो मैं राजस्थान के उन सभी शूरवीरों को कहता हूँ कि राजवीर शूरवीर होते हैं, उनको कहता हूँ कि इनकी इस मातृभाषा पर मत जाइए, इसका विरोध कीजिए, डटकर विरोध कीजिए। और यहाँ तक रहा सवाल सरकार का, जो इलेक्शन कमिश्नर है वो छोटे छोटे संज्ञान पर दूसरी आम सब लोगों की पार्टियों के फटोफट नोटिस निकालता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है वो अगर पारदर्शिता से देखे उसको, तो इसका नामांकन खारिज होना चाहिए, और इसको लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। जो आदमी आज फिरका परस्ती कर रहा है, कल अगर ये जीत जाएगा ये तो लोगों के गर्दन भी कटवाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आम लोगों को यही अपील करूंगा मैं कि इसके साथ आप एक बलादरी भाईचारे जी, साढ़े पंजाबी कहते हैं कि बलादरी भाईचारे जी शेक दो, इनू शेको, इनू किसी तरीके नाल भी इलेक्शन ना जितन दिओ। तो अगर सरकार कोई फैसला ले लैंदी है, इलेक्शन कमिश्नर फैसला ले लेंदा, बड़ी चंगी गल है। अगर नहीं है तो लोग ले लैन फैसला, लोगों के हाथ इसलिए वोट है, और वोट ना चोट दी जा सकती है। जो वहाँ के लोग हैं उनकी डिमांड है कि इनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया जाए। मैं कहता हूँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उसका नॉमिनेशन खारिज है। मैंने अपने भी आप ये कहा कि उनका नॉमिनेशन खारिज करना चाहिए। और जैसे कि इन्होंने सूरत में जाली साइन करवा के करके वो सूरत वाले का नॉमिनेशन कैंसिल करवाया, तो उसका तो प्रूफ है ना, ये तो प्रूफ है, वो भी प्रूफ है कि ये दोनों एक ही मिट्टी के चट्टे बट्टे थे। उसका ओरिजिनल बेसिकली जो फार्म उन्होंने दिया था उसको छुपा दिया, जो डुप्लीकेट साइन वाला उसको निकालकर एक इंडिपेंडेंट 8 कैंडिडेट थे, 8 में से 8 ही कैंसिल हो गए। तो 100 कहने का ये रूपाली का जो मसला बना है, तो हम इसका विरोध करते हैं और कंडेम्ड करते हैं। ऐसी बातें समाज में नहीं होनी चाहिए। उसका जो पर्चा उसने भरा वो कैंसिल होना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। आज देश जिस स्थिति में पहुंचा हुआ है, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर तो जो भी डेरोगेटरी रिमार्क्स दे रहे हैं बाकी कम्युनिटीज़ के लिए, इनके अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको अभी इन्होंने टिकट भी दिया है, मिस्टर रूपाला फ्रॉम गुजरात, आपने देखा उनकी क्या स्टेटमेंट थी। मतलब आप राजपूतों के ऊपर आप ये कर रहे हैं कि वो ब्रिटिशर्स के टाइम में वो अपनी बीवियों को बेचते रहे हैं, उनसे शादियां कराते रहे हैं, उनके रूलर से। कितनी विडंबना है कि आज देश को आपने किसी कम्युनिटी को नहीं बख्शा, आपने सरदारों को नहीं बख्शा, आपने मुसलमानों को नहीं बख्शा, आपने हिंदुओं को नहीं बख्शा, अब राजपूतों को भी नहीं आप छोड़ रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये भारतीय जनता पार्टी करने क्या चाह रही है। आप अगर शिवसेना कोई अपने वहाँ के जो, देखिए हर एक स्टेट की अपनी एक वॉर क्राई होती है, जैसे हम बोलते हैं, और एक नारा होता है जय भवानी जो है हमारी, क्योंकि शिवसेना की शक्ति है वो, और वो हमेशा जहाँ जो भी काम करते हैं, जैसे वो जय भवानी बोलते हैं, ऐसे कुमाऊनीज में अगर आप जाएं तो कालिका माता की जय बोलते हैं। तो उसमें भी इनको तकलीफ हो रही है कि जय भवानी आप हटाएं। क्यों हटाएं? क्योंकि अगर आप मान रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारी जो कुल देवी है उसके नाम पे आप राजनीति करने लगे हैं, और अब इसके ऊपर राजपूतों के ऊपर, तो राजपूतों को तो मुझे लगता है कि इनको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए
और एक भी वोट इनको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कल को आज जो एक स्टेटमेंट दे रहा है, और मजेदार बात है कि आप बाद में अपॉलॉजी मांग रहे हैं 2 बार और ये कह रहे हैं कि एजेंसियों की वजह से आपको प्रेशर में आके आप अपॉलोजाइज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है दिल से, तो आप जो स्टेटमेंट आपने दी वो आपने दिल से दी, क्योंकि मुंह से ऐसे किसी के लिए शब्द निकलते नहीं है। तो आज विडंबना है जो देश आज इस हालात में पहुंच गया है। आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं उनको नॉमिनेशन की जरूरत है। नॉमिनेशन क्या है, उनको तो भारतीय जनता पार्टी से ही निकाल देना चाहिए। देखिए, बाकी की कम्युनिटीज, बाकी की जितनी भी पार्टीज हैं, उनका कोई भी लीडर जब जरा सी बात कोई कहता है तो आप उसको पार्टी से निष्कासित करने के लिए ईडी को समन भेज देते हैं, ईडी समन भेज देता है, या इलेक्शन कमीशन जो है वो संज्ञान लेता है। तो इनके सारे नेता, और जैसे आपने देखा जो स्टेटमेंट राजस्थान में दी है हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने, तो आप क्या समझते हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? जो ये कह रहे हैं कि मंगलसूत्र भी आपका बेच देंगे और एक दूसरे का सर फाड़ेंगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, बाल नोचेंगे, तो ये भाषा जो है इसकी मर्यादा ही भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी है। और स्टार्ट इनका, अगर टॉप मोस्ट लीडर अगर ये बोल रहा है तो हम समझ सकते हैं कि बाकियों की मनोदशा क्या है। तो जिस तरह से हमने कुछ लोगों से बात की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पुरुषोत्तम रूपाला जो कि बीजेपी के सीनियर नेता हैं, उन्हें राजपूत कम्युनिटी से जो है वो माफी मांगनी चाहिए। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें इन चुनावों पर जो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, उनका नॉमिनेशन जो है वो रद्द किया जाए। हालांकि अगर बात की जाए तो अब देखने को ये भी मिल रहा है कि अब लोग कहीं ना कहीं जो है वो पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ जो है कुछ ज्यादा प्रदर्शन जो है वो करने लगे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने लगे हैं। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में भी लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है, लेकिन जो पुरुषोत्तम रूपाला है उनकी तरफ से 2 बार जो है वो माफी भी मांगी गई, लेकिन लोग जो है वो कह रहे हैं कि वो दिल से माफी नहीं मांग रहे, इसलिए लोग जो है वो उन्हें माफ नहीं करेंगे। हालांकि अब देखना ये होगा कि कब तक ये पूरा मामला जो है वो शांत होता है और कब तक जो है पुरुषोत्तम रूपाला लोगों से जो है वो माफी मांगते हैं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोगों को कैसा लगा सवाल आज का, आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए आप द न्यूज़ नाउ के साथ।